गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम खुशबू कुमारी, टीचर ऑफ आर्य विद्यापीठ। आज हम लोग क्लास 2 में चैप्टर 5 पढ़ेंगे और चैप्टर 5 में दिया है डिवीजन यानी कि डिवाइड यानी कि भाग। तो वैसे में हम लोग क्लास 1 में भी पढ़े हैं डिवाइड के बारे में। तो देखिए यहाँ पे दिया है मोहित एंड 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स वेंट टू ए पार्क। मोहित और उसके 4 फ्रेंड्स जो रहते हैं वो पार्क में जाते हैं। दे फाउंड 30 एप्पल्स देयर, और वो लोग वहाँ पे 30 एप्पल्स मतलब वहाँ पे पाते हैं। लेट अस सी हाउ दे डिस्ट्रीब्यूटेड 30 एप्पल्स अमॉन्ग देम इक्वली। अब वो लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि मतलब सबको इक्वली 30 एप्पल्स में कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करें कि सबको सेम आ जाए, मतलब इक्वली एप्पल आ जाए। तो देखिए टोटल एप्पल कितने हैं, 30 है, और मोहित और उसके 4 फ्रेंड्स को लेके टोटल कितने हुए वो लोग 5। तो हम लोगों को 5 से 30 में डिवाइड करेंगे तो 5 के टेबल में 30 आता है। तो 5 के टेबल में कितने बार हम लोग पढ़ेंगे कि 30 आएगा, तो 5 6 जा 30। अब हम लोग माइनस का साइन देंगे, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, यानी कि 6 एप्पल सभी को मिलेगा। पाँचों को 6 एप्पल मिलेगा तो सबको इक्वल एप्पल मिल जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में देखिए लेट अस डिवाइडेड 15 बनानाज इन 3 इक्वल ग्रुप, यानी कि 15 बनानाज है उसे 3 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, कितने ग्रुप में डिवाइड करना है 3, और टोटल कितने बनाना है 15। तो अब बताइए 3 के टेबल में 15 आता है। अगर आप लोगों को टेबल याद होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बनाने में। तो 3 के टेबल में 15 आता है। कितने बार हम लोग 3 का टेबल मतलब पढ़ेंगे कि 15 आएगा, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। 3 के टेबल 5 तक पढ़ेंगे तब 15 आएगा। माइनस का साइन देंगे, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0। उसके बाद एक्सरसाइज 5A में देखिए डिवाइड द फॉलोइंग इन इक्वल ग्रुप्स एज डायरेक्टेड। डिवाइड इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स, यानी कि यहाँ पे जो टोमेटो दिया है इसको 2 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप लोग जान जाइए डिवाइड का साइन ये होता है, इसको हम लोग डिवाइड का साइन बोलते हैं, ये डिवाइड का सिंबल है। तो 2 के टेबल में 12 कितने बार 2 का टेबल पढ़ा जाएगा कि 12 आएगा, तो 2 का टेबल 6 टाइम पढ़ा जाएगा 6 बार, तो 12 आएगा। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, यानी कि 6 टाइम्स 2 का टेबल पढ़ा जाएगा तब 12 आएगा। तो यानी कि 2 इक्वल ग्रुप्स में जब टोमेटो को बांटा जा रहा है तो वो 6 टोमेटो एक एक ग्रुप में आ रहा है। उसके बाद नंबर बी में देखिए डिवाइड इनटू 5 इक्वल ग्रुप्स। तो पहले हम लोग काउंटिंग कर लेंगे कितने स्ट्रॉबेरी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और इसे कितने ग्रुप में डिवाइड करना है, तो 5। अब बताइए 5 के टेबल में 15 आता है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यानी कि एक ग्रुप में 3 स्ट्रॉबेरी रखा जाएगा, तो ये इक्वल ग्रुप में आ जाएगा। तो इसे आप लोग होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलिए। नेक्स्ट पेज में दिया है एक्सरसाइज 5B में सॉल्व द फॉलोइंग डिवीजन सम्स यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। तो देखिए यहाँ पे पहले आप लोग देख लीजिए 9 के टेबल में 27 आता है। तो 9 से जब हम लोग 27 में डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27, तो यहाँ पे 9 3 जा 27। अब यहाँ पे दिया 27 में से 9 माइनस करते हैं तो 18 आता है। फिर इस 18 को यहाँ पे लिखते हैं, 18 में से 9 माइनस करते हैं 9 आता है। फिर 9 में यहाँ पे लिखते हैं 9 में से फिर 9 माइनस करते हैं 0। जब तक 0 नहीं आए तब तक हम लोग माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 के टेबल में 36 आता है, तो 6 6 जा 36। उसके बाद देखिए हम लोग सबसे पहले 36 माइनस 6 इक्वल टू 36 में से 6 माइनस करेंगे 30 आएगा। अब देखिए 30 में से 6 माइनस करेंगे 24, 24 में से 6 माइनस करेंगे 18, 18 में से 6 माइनस करेंगे 12, 12 में से 6 माइनस करेंगे 6, 6 में से 6 माइनस करेंगे
0। जब तक 0 नहीं आए तब तक माइनस करते रहना। अब यहाँ पे देखिए 9 के टेबल में 45 आता है, तो वो आता है 9 5 जा 45। अब देखिए 45 माइनस 9 इक्वल टू 36। 36 में से 9 माइनस करेंगे 27। 27 में से 9 माइनस करेंगे 18। 18 में से 9 माइनस करेंगे 9। 9 में से 9 माइनस करेंगे 0। जब तक 0 नहीं आए तब तक माइनस करते रहना है। तो इसे होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है डिवीज़न ऑन द नंबर लाइन, यानी कि डिवाइड 25 डिवाइड 5 यूजिंग ए नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन यूज करके डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 5 का टेबल 5 तक, देखिए हम लोग 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 25 आएगा। तो देखिए अगर हम लोग 5 के टेबल में 25 5 टाइम्स पढ़ते हैं तब आता है 5 5 जा 25। तो देखिए हम लोग कितने स्टेप बढ़ते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो चलिए नेक्स्ट पेज में एक्सरसाइज 5C में दिया है डिवाइड द फ्लोइंग नंबर यूजिंग द नंबर लाइन। तो देखिए 6 के टेबल में 18 आता है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो देखिए 6 3 जा 18। तो हम लोग कितने स्टेप चलेंगे, 3 स्टेप। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। उसके बाद नंबर बी में देखिए 3 के टेबल में 12 आता है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो हम लोग 3 से कितने स्टेप चलेंगे, 4। 1 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। वैसे ही नंबर सी आप लोग खुद से बनाइएगा। उसके बाद देखिए एक्सरसाइज 5D में डिवाइड द फॉलोइंग यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, यानी कि टेबल्स पढ़ के डिवाइड करना है। तो 5 के टेबल में बताइए 10 आता है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। 2 टाइम्स पढ़ा जाएगा 5 का टेबल तब 10 आएगा। उसके बाद नंबर 2 में देखिए 3 के टेबल में 15 आता है, तो देखिए कितने बार हम लोग पढ़ेंगे कि 15 आएगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। यानी कि 3 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे तब 15 आएगा। उसके बाद 6 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 12 आएगा। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि 2 टाइम्स पढ़ेंगे तब 12 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आइए, ये उसी एक्सरसाइज में का दिया है, इसे आप लोग होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है डिवाइडिंग ए 2 डिजिट नंबर बाई ए 1 डिजिट नंबर। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड 24 बाई 2, यानी कि 2 से 24 को डिवाइड करना है। तो देखिए ये जो ऊपर जो भागफल होता है उसको बोलते हैं क्वाइटेंट। तो देखिए 2 के टेबल में 2 आता है। सबसे पहले हम लोग 1 डिजिट को लेंगे, इसको लेंगे, तो 2 के टेबल में 2 आता है, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब माइनस करेंगे, 2 को 1 लिखेंगे ऊपर, 2 1 जा 2, माइनस करेंगे तो 0 आएगा। उसके बाद इस 4 को हम लोग नीचे लिखेंगे, 2 2 जा 4, फिर माइनस करेंगे 0 आया। ऐसे ही हम लोगों को बनाना है एक्सरसाइज फिल इन द बॉक्सेस दिया है। नंबर ए में देखिए 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 6 आएगा। तो देखिए 2 3 जा 6, तो हम लोग ऊपर क्या लिखेंगे, 2 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 6 आएगा। 6 में से 6 माइनस करेंगे, 0 बचेगा। इस 4 को फिर हम लोग नीचे लिखें। अब बताइए 2 के टेबल में 4 आता है, तो कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 4 आएगा। तो 2 2 जा 4, अब 4 में से 4 माइनस करेंगे, 0 बचेगा। वैसे ही यहाँ पे नंबर बी देखिए 5 के टेबल में 5 आता है, कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 1 टाइम्स। 5 1 जा 5, 5 में से 5 माइनस करेंगे, 0 बचेगा। उसके बाद 5 को नीचे लिखें, फिर 5 1 जा 5, 5 में से 5 माइनस किए, 0 बचा। ऐसे ही इसे होमवर्क से आप लोग कंप्लीट करिएगा।
उसके बाद नंबर 2 में देखिए डिवाइड द फ्लोइंग, यानी कि सेम ऐसे ही इसे बनाना है। 36 दिया है तो देखिए पहले 36 हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो पहले हम इसको लेंगे, 3 के टेबल में 3 आता है कितने टाइम्स में, 3 1 जा 3। इसे आप ऊपर लिखिए तो या इस साइड लिखिए तो बात सेम रहेगा, ठीक है, सेम ही रहेगा। 3 में से 3 माइनस करेंगे 0। अभी 6 को नीचे लिखेंगे, 3 के टेबल में 6 आता है, 3 2 जा 6, माइनस करेंगे 6 में से 6 माइनस करेंगे 0। ऐसे ही से आप लोग नंबर 2 को बनाइएगा। उसके बाद देखिए डिवीजन बाई 1, एनी नंबर डिवाइडेड बाई 1 गिव्स द क्वाइटेंट एज द नंबर इटसेल्फ। यदि हम लोग किसी भी संख्या में 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आती है, वही संख्या आती है। यानी कि जिसमें हम लोग 4 से 1 से 4 को डिवाइड किए तो 1 4 का 4, यानी कि हम लोगों का ये जो क्वाइटेंट आया ये यही संख्या है। जिस संख्या से हम लोग 1 से डिवाइड किए हैं वही संख्या आया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि अगर यदि हम लोग किसी भी संख्या में 1 से डिवाइड करते हैं, 1 से भाग देते हैं तो वही संख्या आएगा। जिस संख्या में हम लोग 1 से भाग दिए रहेंगे, जैसे में देखिए 1 हो गया 5। अब देखिए हम लोगों को 1 से 5 में डिवाइड करना है तो 1 5 का 5 0 माइनस करना। अब देखिए हम लोग किसी भी संख्या में 1 से डिवाइड किए तो वही संख्या है ना, जिस संख्या में हम लोग 1 से डिवाइड किए वही संख्या है। यानी कि यहाँ पे 1 को 5 से डिवाइड किए हैं तो हम लोगों का क्वाइटेंट क्या है, 5 आया। तो आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है डिवाइडिंग बाई द नंबर इटसेल्फ, ए नंबर डिवाइडेड बाई इटसेल्फ गिव्स 1 एज द क्वाइटेंट। यदि हम लोग किसी भी संख्या में उसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो क्वाइटेंट क्या आएगा, 1 आएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे में 7 से 7 में डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7, माइनस करेंगे 0। तो क्या आया, किसी भी संख्या में उसी संख्या से डिवाइड करने पे क्वाइटेंट यानी कि भागफल क्या आया, 1 आया। यहाँ पे देखिए 8 है, 8 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, माइनस करेंगे 8 में से 8 गया 0। तो अब बताइए, आप लोग याद रखिएगा किसी भी संख्या में 1 से डिवाइड करेंगे तो वही संख्या आएगी। यानी कि जैसे मैं यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग 5 में 1 से डिवाइड किए हैं तो 5 आया है। अगर किसी भी संख्या में उसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का हमेशा 1 आएगा आंसर। उसके बाद देखिए डिवाइडिंग 0 बाई एनी नंबर, व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाई एनी नंबर द क्वाइटेंट इज ऑलवेज 0। यदि हम लोग किसी भी संख्या से 0 में डिवाइड करते हैं तो हम लोगों का आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। जैसे में देखिए 5 में 0 से डिवाइड करते हैं, 5 0 का 0, तो क्या आया 0। तो ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। एक्सरसाइज 5F में देखिए फिल इन द बॉक्सेस यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। अब देखिए 8 में कितने से हम लोग डिवाइड करेंगे कि 8 आएगा। तो आप लोग पता है कि किसी भी संख्या में 1 से डिवाइड करने पे वही संख्या आती है। यानी कि हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, क्योंकि 1 8 का 8। उसके बाद नंबर 2 में देखिए 4 में हम लोग कितने से डिवाइड करेंगे कि उसका क्वाइटेंट यानी कि भागफल 1 है। तो किसी भी संख्या में उसी संख्या से डिवाइड करने पे 1 भागफल मतलब क्वाइटेंट 1 आता है। तो 4 1 जा 4। तो इसे आप लोग होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलिए। नेक्स्ट पेज में दिया है वर्ड प्रॉब्लम्स। देखिए नंबर 1 में रिया वांट्स टू प्लांट 16 फ्लावर्स इन 4 रोज इक्वली। रिया 16 फ्लावर्स प्लांट्स मतलब लगाना चाहती है और वो भी 4 इक्वली रो में। तो हाउ मैनी फ्लावर्स आर देयर इन ईच रो। तो वो प्रत्येक रो में कितना फ्लावर्स लगाएगी। तो टोटल फ्लावर्स प्लांट कितना लगाना चाहती है, 16। उसके बाद देखिए और वो कितने रो में लगाना चाहती है, 4। तो हम लोग 4 में 16 से 4 के टेबल में 16 आता है, जब 4 4 जा 16, यानी कि वो प्रत्येक रो में 4 प्लांट्स लगाएगी। या नहीं तो आप लोग ऐसे भी बना लीजिएगा 16 4, तो 4 4 जा 60, 6 में से 6 माइनस के 0, 1 में से 1 माइनस के
0। आप लोगों को जैसे अच्छा लगे ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए। उसके बाद नंबर 2 में देखिए, माई मदर मेड 15 जलेबीज। मेरी माँ 15 जलेबीज बनाई। सी गेव 3 जलेबीज टू ईच ऑफ माई फ्रेंड्स। और उसने 3 जलेबीज मेरे प्रत्येक फ्रेंड को दिया। तो हाउ मैनी फ्रेंड्स गोट द जलेबीज। मेरे फ्रेंड्स ने कितने जलेबी पाए। तो देखिए टोटल कितने जलेबी थे 15 और कितने दिए 3। तो आप लोग डिवाइड करेंगे तो आप लोग पता चल जाएगा कि कितने जलेबी। उसके बाद नंबर 3 में देखिए, देयर आर 12 पिक्चर्स विच हैव टू बी पेस्टेड 3 ऑन ईच पेज। यानी कि प्रत्येक पेज पे 12 पिक्चर्स पेस्ट किया जाता है। नहीं, 12 पिक्चर्स है और मतलब प्रत्येक पेज पे 3 पेज पे पेस्ट किया जाता है 12 पिक्चर्स। तो हाउ मैनी पेज नीड टू पेस्ट ऑल द पिक्चर्स। यानी कि कितने पेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए 12 में 3 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा। उसके बाद नंबर 4 में देखिए, ए बल्ला कार्ट कैरीड 66 बंडल्स ऑफ ग्रास इन 3 ट्रिप्स। एक बल्ला कार्ट है जो मतलब 3 ट्रिप्स में 66 ग्रास का बंडल्स ढोता है। तो हाउ मैनी बंडल्स वर कैरीड इन ईच ट्रिप। यानी कि वो प्रत्येक ट्रिप में कितना ग्रास मतलब कितने ग्रास का बंडल ढोता है। तो देखिए 66 में 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, पता चल जाएगा। उसके बाद नंबर 5 में देखिए, 2 चिल्ड्रेन बॉट ए बुक फॉर देयर फ्रेंड। 2 चिल्ड्रेन बॉट ए बुक फॉर देयर फ्रेंड इफ़ द बुक कॉस्ट 18। हाउ मच मनी ईच ऑफ देम हैड टू पे। तो 18 डिवाइड 2। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में दिया है मेंटल मैथ्स। फिल इन द बॉक्सेस यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। तो देखिए 6 4 जा 24 दिया है। तो यहाँ पे हम लोग 24 में कितने से डिवाइड देंगे कि 6 आएगा हम लोगों का क्वाइटेंट। तो देखिए 4 से 24 में डिवाइड देंगे, 4 6 जा 24। और यहाँ पे 24 में कितने से डिवाइड देंगे कि 4 आएगा क्वाइटेंट, तो 6 से। तो इसे आप लोग होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद आइए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में चैप्टर चेकअप में दिया है, डिवाइड द फॉलोइंग इन इक्वल ग्रुप्स एज डायरेक्टेड। तो देखिए डिवाइडेड 12 टॉफीज़ इंटू 3 इक्वल ग्रुप्स। यानी कि 12 टॉफीज़ है उसे 3 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो 3 के टेबल में 12 आता है, 3 4 जा 12। तो ऐसे ही इसे होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद देखिए नंबर 2 में राइट द डिवीज़न फैक्ट फॉर द फ्लोइंग। यानी कि यहाँ पे डिवीज़न दिया है। तो देखिए 10 तक और 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, तो 2 5 जा 10। उसके बाद नंबर 3 में शो द फ्लोइंग डिवीज़न फैक्ट ऑन द नंबर लाइन। यानी कि नंबर लाइन ड्रॉ करना है। तो देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। उसके बाद नंबर 4 में सॉल्व द फ्लोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। नंबर ए में देयर आर 3 चिल्ड्रेन इन ईच कार। प्रत्येक कार में 3 चिल्ड्रेन। हाउ मेनी कार्स आर देयर फॉर 15 चिल्ड्रेन। तो 15 चिल्ड्रेन के लिए कितने कार की आवश्यकता होगी। तो देखिए 15 डिवाइड 3। उसके बाद नंबर बी में पूजा वाटर्ड 18 फ्लावर प्लांट्स इन 3 आवर्स। पूजा 3 घंटे में 18 फ्लावर प्लांट्स को पानी देती है। तो हाउ मेनी प्लांट्स डिड सी वाटर इन 1 आवर। यानी कि 1 आवर में तो वो कितने प्लांट को पानी देती है। 18 डिवाइड 3। अब आप लोगों का चैप्टर 5 फिनिश्ड हुआ। इसे आप लोग बुक को अच्छे से भर लीजिएगा और इसे रिवीजन भी करते रहिएगा, नोटबुक में बनाते रहिएगा। इस तरह आप लोगों का रिवीजन होते रहेगा। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।